प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं केएस सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर्स को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं और आशा करती हूं कि आप सब एकदम ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं बीच में एकदम से बस लाइव स्ट्रीमिंग करती थी और वीडियोस नहीं ला पाती थी। इसका रीज़न बस एक ही है कि आप सभी को मोटिवेट करते करते मैं खुद बीच में पता नहीं क्यों डिमोटिवेट हो गई थी। मेरा हौसला हारने लगा था और इसका रीज़न यही था कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे थे और मैं जिस हिसाब से अपने हिसाब से मैं कंटेंट लाने के प्रयास कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो चुकी थी। इस वजह से मैं नहीं ला पा रही थी, लेकिन ये सब मैं एक्सक्यूज़ को अब साइड रखती हूँ। दीपावली का शुभ अवसर आ चुका है, तो मैं आज और अभी से ये हमेशा से वादा करती हूँ कि आप सभी के बीच में पुरानी केस बन के एक बार फिर से आऊँगी और डेली आप सभी के लिए नई नई वीडियोज़ लाती रहूँगी। और हमारी ये वीडियो यानी ये हमारी ब्लॉग 2 पार्ट में आएगी, तो कृपया करके आप सभी व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी ये दोनों ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। पार्ट वाइज आएगी। ये हमारी फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट ही जल्द ही रिलीज़ होगी, तो प्लीज़ कृपया अपनी प्यार बनाए रखें। दीपावली हिंदुओं के सबसे प्रमुख और व्यापक त्योहारों में से एक माना जाता है। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आप सभी भाई बहनों को दीपावली क्या होती है, इससे जुड़ी हुई सारी सच्ची घटनाएं एक एक करके विस्तृत रूप में बताती हूँ। लेकिन साथ में आप लोगों से एक छोटी सी वादा चाहती हूँ कि कृपया करके हमारी वीडियो पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं और मैं अपनी मेन बात पे आती हूँ, ताकि आप लोग को बता सकूँ कि ये दीपावली का उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। मैं सब बताती हूँ एक एक करके। सबसे पहले दीपावली को जानना अति आवश्यक है। दीपावली होता क्या है? दीपावली संस्कृत शब्द में दीप प्लस आवली शब्द से बना है, यानी दीपावली। बुराई पे अच्छाई की जीत, अज्ञानता पे ज्ञान की जीत, अंधेरे पे प्रकाश की जीत। इसका उद्देश्य बस यही है। जी हाँ, आशा करती हूँ कि दीपावली का अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे। दीप प्लस आवली अर्थात रोशनी की पंक्ति, दीपावली। अब हम इससे जुड़ी हुई अनेक घटना पे चलते हैं और सच्ची घटना है ये, तो कृपया करके सच्ची कहानी को ध्यान से सुनिएगा ज़रूर और इससे सीख लेने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, अपने रियल लाइफ में अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। दीपावली का पर्व लगभग 5 दिनों का होता है। जी हाँ, पहले दिन धनतेरस, उस दिन सोने अथवा चांदी की खरीदारी की जाती है। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली और तीसरे दिन मुख्य दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। चौथे दिन गोवर्धन पूजा के रूप में मनाई जाती है और 5वें दिन यानी अंतिम दिन भाई बहनों के प्रेम के प्रतीक के रूप में भैया दूज यानी भाई टीका के रूप में मनाई जाती है। तो आशा करती हूँ कि ये 5 दिनों का त्यौहार आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दीपावली की कहानी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर दीपावली की मुख्य कहानी क्या सब है। तो मैं आपको सच्ची इससे जुड़ी हुई घटना बताती हूँ जो हमारे वेद पुराणों में लिखा गया है, वर्णन किया गया है। बस मैं वहीं से आपको बता रही हूँ। तो अब मैं दीपावली से जुड़ी हुई सच्ची कहानी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली कहानी ये है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हिंदू परंपरा के अनुसार, आज दीपावली के दिन ही भगवान राम और माता सीता और साथ ही लक्ष्मण जी, इन तीनों की अयोध्या वापसी हुई थी 14 वर्ष वनवास काट के। जी हाँ, उन्होंने, जैसा कि सभी जानते हैं कि उन्होंने अज्ञानता पर ज्ञान की जीत हुई थी, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, अंधेरे पे प्रकाश की जीत हुई थी। तो बस इसी वजह से दीपावली के दिन इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और वो जिस दिन आए थे दीपावली के दिन, उस दिन अमावस की रात थी। अमावस की रात होने की वजह से पूरी अयोध्या नगरी में अंधेरा छाया हुआ था। पर जब प्रभु श्री राम और माता सीता और साथ ही में लक्ष्मण जी जब अयोध्या आने वाले थे, तो उनके लिए पूरी अयोध्या नगरी में दीप और फूलों से सजाया गया था। बस उसी दिन से ये मान्यता है कि
अंधेरे पे प्रकाश की जीत हुई है, तो अंधेरे को मिटाने के लिए दीप से पूरे अंधेरे को मिटाया जाता है और साथ ही साथ फूलों के साथ स्वागत किया जाता है। धार्मिक कहानी के मुताबिक एक और कहानी का उल्लेख किया गया है जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। एक गरीब ब्राह्मण के घर में खाने को कुछ नहीं था, धन की कमी थी, तो इस वजह से उसने भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की। तो श्री विष्णु जी ने उनको यह आशीर्वाद देते हुए बताया कि दीपावली के दिन यानी अमावस के रात शाम के वक्त अगर वो लक्ष्मी पूजन करेगा, साथ में गणेश जी का पूजन करेगा, तो उसको पैसों की कभी कमी नहीं होगी। दीपावली से जुड़ी हुई एक और अन्य कथा आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूँ, तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। भगवान विष्णु के समक्ष माँ लक्ष्मी माता जी ने अपने रूप, गुण और शक्तियों का व्याख्यान किया, जिसके सुनकर भगवान विष्णु जी सहमत तो हुए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें डर भी लगा कि कहीं महालक्ष्मी माता को घमंड ना हो जाए। उनकी घमंड तोड़ने के लिए सिर्फ उन्होंने उनका अपमान करके ये बात कही कि आपके पास भले ही शक्ति अपरंपार हो, रूप हो, सौंदर्य हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर आपके पास संतान नहीं है और संतान के बिना ये जीवन, ये संसार अधूरा माना जाता है। ये सुनकर महालक्ष्मी माता अत्यधिक क्रोधित हुई और उन्हें बहुत बुरा लगा। वो अपनी भगवती पार्वती माता के समक्ष ये जाके अपनी दुख की बात बताती हैं। पार्वती माता ने उन्हें आश्वासन दिया कि गणेश जी भी उनके पुत्र के समान ही हैं, तो जब भी उनका दिल करे वो उनसे आके बातें करे, उनका अपने बच्चे की तरह पालन पोषण। पर महालक्ष्मी माता ने पार्वती माता से यही विनती की कि वो उनको कुछ दिन के लिए पुत्र गणेश दे दे। उस पे पार्वती माता ने यही बोला कि आप जहाँ भी जाएंगी हमारे बेटे गणेश को अपने साथ ही हमेशा सदैव रखेंगे। इस पर उन्होंने हामी भर दिया और उस दिन के बाद से महालक्ष्मी जी जब भी कहीं जाती हैं उनके साथ पुत्र उनका गणेश हमेशा हर जगह साथ जाता है। बस उसी दिन से दीपावली के दिन हम सभी, आप सभी मिलके महालक्ष्मी माता के साथ साथ गणेश जी की भी प्रतिमा साथ लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यही विधि विधान से महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो इससे यही बात पता चलती है कि ज्ञान के बिना धन निरर्थक है। तो आशा करती हूँ कि इस दीपावली का अर्थ, उद्देश्य, महत्व आप सभी को समझ पाए होंगे, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की। जो सच्ची घटनाएं थी वो मैंने अपनी धार्मिक पुराणों से आप सभी के बीच में आप सभी को बताया है। तो कृपया करके आप लोग भी धार्मिक पुराण जरूर पढ़ें। जो भी ग्रंथ हैं हमारे, जो भी पुराण हैं, उनमें सभी बातें का विशेष उल्लेख किया गया है, तो प्लीज़ वो ज़रूर पढ़ा कीजिए। उससे काफ़ी कुछ समझ में आएगा, सीख ले सकते हैं कि। तो आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियोस आप सभी भाई बहनों को बेहद पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप सभी से अनुरोध है कि अपनी छोटी बहन केस का साथ दीजिए और हमें आप सभी के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस दीपावली को दिल से मनाइए, खुशियों भरा ये पावन मनाइए और हमेशा दुआएं देते रहिए अपनी छोटी बहन केस को। तो वी शेयर, वी ग्रो। प्रणाम।